हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से और बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी समझ में आएगा। और दोस्तों, आर्टिकल नंबर 23 को समझते हैं और ये समझते हैं कि क्या कहता है। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, कि ये मना करता है आदमी का तस्करी करने के लिए या फिर आदमी को जबरदस्ती काम कराने से। तो क्यों, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें है दोस्तों कि किसी भी इंसान को आप इधर से उधर मतलब बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब इधर से उधर उनको जबरदस्ती आप लेके जा नहीं सकते हैं। मेन वुमेन, चिल्ड्रन, खास करके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। या फिर अगर हम लोग देखें तो फोर्स्ड मैरिजेस नहीं करा सकते हैं, बॉन्डेड वर्क्स नहीं करा सकते हैं। क्या होता है, हम सभी चीज़ों को समझेंगे और फिर आप समझिए क्या होता है। कि एग्जाम्पल के एस्पेक्ट से होता है कि एक गर्ल्स को नेपाल ट्रैफिक किया जा रहा है, नेपाल से इंडिया। तो क्या होता है कि ये एक तरीके से अगर वो फोर्सफुली किया जा रहा है तो ये क्या है कि आर्टिकल 23 का वायलेशन है। उसके बाद दोस्तों एक बेगारी कॉन्सेप्ट आता है। बेगारी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों से काम लिया जाना लेकिन उनको बदले में पैसे नहीं देना, तो इसको बोलते हैं बेगारी। तो क्या होता है कि कोई भी काम कराने के बाद अगर आप उनको पेमेंट नहीं करोगे तो ये एक ज़बरदस्ती का काम है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर हम लोग जाने तो कि ज़मींदार ज़बरदस्ती लोगों से या फिर ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी उनसे काम करवाते थे और उनको बदले में सैलरी नहीं दिया करते थे, तो उसी को बेगार बोलते हैं दोस्तों। लेकिन ये फोर्स्ड लेबर जो है ये बहुत तरीके के होते हैं, मेनली बहुत तरीके के, मतलब कि एक बॉन्डेड लेबर कि मतलब कि आप मेरे ही जमीन पे काम करोगे, वो भी जिंदगी भर, और मेरे से ही मतलब जो भी हो, थोड़े मोड़े जो पैसे ले सकते हो या अनाज ले सकते हो, तो वो अलग बात है। तो इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, मतलब कि बंध चुके हो मेरे जिंदगी मतलब जमीन से, ठीक है। उसके बाद एक होता है डिप्ड बेस्ड स्लेवरी। ये क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई आदमी अगर कोई किसान जमींदार से कुछ पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद उसका जो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कर करके वो इतना पैसा बड़ा बन जाता है कि वो कर्ज चुका ही नहीं पाता है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए वो आजीवन स्लेवरी मतलब कि उसका गुलामी करते रहता है। और होता है दोस्तों तीसरा जो होता है कोर्जन या फिर ड्यू टू कास्ट क्लास, मतलब कि अगर कोई ये एससी एसटी या बॉटम क्लास के लोग हैं तो उनको प्रताड़ित करने के लिए जो पहले किया जाता था कि जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था क्योंकि वो उस वर्ग के हैं। तो ये एक दोस्तों समाज की ये बोल सकते हैं कि दुखद परिस्थितियां थी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के जो बेगारी कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये किस पे लागू होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो ये भारत के नागरिक तो नागरिक ही हैं, उसके बावजूद जो भारत के नहीं है दोस्तों ये उन पे भी लागू होता है। मतलब आप किसी के देश को देख के आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कानून जो है सभी पे लागू होता है। जैसे उसके बाद से दोस्तों कहा जाता है कि ये क्या होता है कि स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए होता है, चाहे सरकार आपसे काम करवाए चाहे प्राइवेट कंपनी आपसे काम करवाए, दोनों के लिए ये नियम बिल्कुल ही बराबर है। जैसे कि एग्जांपल में है दोस्तों कि एक कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी माइग्रेंट को धमकी दे के काम करवाता है तो ये तो इलीगल है, मतलब कि उसको इन फ्रंट वो क्या करेगा, वो आपको पे करेगा। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि इज कंपलसरी वर्क अलाउड, क्या कंपलसरी वर्क एकदम जरूरी है? हाँ दोस्तों जरूरी है, क्योंकि स्टेट के पास क्या है कि काम कराना उसके लिए एक कंपलसरी सर्विस है। जैसे कौन सा काम, तो जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गया, इमरजेंसी रिलीफ वर्क हो गया या सोशल सर्विसेज स्कीम हो गया। क्योंकि क्या होता है ना कि एक देश में या फिर एक शहर में इस तरीके के काम एकदम मैंडेटरी है, लेकिन इस काम को कराने के तहत क्या आप उसको पे नहीं करोगे? आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्या है कि ये हमारा एक बिगारी एक्ट अब खत्म हो चुका है। क्योंकि आर्टिकल ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 के तहत अगर आपसे कोई काम भी लेता है तो आपको पे करेगा। उसके बाद से दोस्तों कहा जाता है
कि ये सभी चीज़ें जो कि मिलिट्री सर्विसेज, इमरजेंसी रिलीफ या सर्विसेज, सोशल सर्विसेज स्कीम्स जो हैं, इसमें अगर आपको काम भी दिया जाएगा तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, रिलीजन हो। मतलब सभी धर्मों के लोगों को एक बराबर ट्रीट किया जाएगा, सभी को एक तरीके का कोशिश किया जाएगा कि सैलरी वेजेस दिया जाए, किसी को भी पेइंग डिफरेंस भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कि कास्ट कम्युनिटी को देख के उनको कम पैसा ज़्यादा पैसा ये भी नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल जो 4 था, ये सॉरी जो 4th नंबर है दोस्तों हमारा, उसमें बताता है कि क्या क्या लीगल बैकअप है। तो एक लीगल बैकअप मैंने आपको बता दिया कि 1976 के तहत क्या था कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम का एबोलिशन एक्ट था। मतलब कि 1976 के तहत आप किसी भी बॉन्डेड लेबर को नहीं रख सकते। अगर रखोगे, बॉन्डेड लेबर का पालन करोगे तो आपको क्या होगा कि आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और उसी के तहत दोस्तों इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत भी ये बोला गया है कि आप किसी को खरीद बेच नहीं सकते हो, आप किसी को जबरदस्ती बाहर से ले आ नहीं सकते हो। ये एक तरीके से इमोरल ट्रैफिक है दोस्तों, तो इस पे भी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, चलिए इसको समझते हैं। तो ये कहता है कि बच्चों को जो कि फैक्ट्री में काम कराए जाते थे, तो उसको 14 साल के अंदर के बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइंस में। मतलब कि किसी भी ऐसे जगह जहाँ पे उनकी जान की या फिर बोल सकते हो कि उनको हानि हो सके, इस जगहों पे उनको काम करने से मना है। दोस्तों अच्छे से समझो, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, इनको अभी ये लर्निंग एज रहता है, सीखने का एज रहता है, और ये फिजिकली भी अभी इस एज में अनफिट रहते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज थे उसको बैन कर दिया गया है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि कोई भी अगर 14 वर्ष के कम बच्चा किसी भी कारखाने में या खदान में किसी भी तरीके का काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, उसका फ्यूचर यहीं पे एक तरीके से ब्लॉक हो सकता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद समझते हैं कि क्या है। तो आप, जैसा मैंने आपको बताया कि 14 साल से कम के बच्चों को कहीं भी हजार्डस ऑक्यूपेशन या फिर माइनिंग या फिर फैक्ट्रीज में काम करना मना है, ये तो कहता है आर्टिकल नंबर 24। लेकिन अगर देखा जाए तो कहाँ पे ये प्रोहिबिटेड है, कहाँ पे ये बंदी है, तो ये भी समझ लीजिए। तो पहला है फैक्ट्री, जहाँ पे केमिकल प्लांट और इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, या फिर दूसरा होता है माइंस, जहाँ पे जमीन के अंदर जाके कोयले की खुदाई की जाती है। उसके बाद हजारदस जॉब क्या होता है दोस्तों, जैसे फायर क्रैकर यूनिट, जहाँ पे पटाखे बनाए जाते हैं, या फिर बीड़ी फैक्ट्री, जहाँ पे बीड़ियाँ बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल में कहा जाता है कि एक 12 साल का बच्चा अगर फायर क्रैकर फैक्ट्री में, जैसे शिवकाशी में अगर काम करता है, तो वो क्या है, वो वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल नंबर 24 को। तो मतलब दोस्तों कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम का है, तो वो किसी भी हजारदस फैक्ट्री, कोल माइन, किसी भी जगह वो काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या इन सभी को बैन है क्या, कि अगर कोई ये कहीं काम नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? तो फैमिली बेस्ड वर्क हो गया, जैसे घर की दुकान हो गई, घर का कोई छोटा मोटा जो काम करने का साधन है, उससे घर को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी स्कूल आवर्स के बाद दोस्तों। क्योंकि आर्टिकल ये 2016 के अमेंडमेंट के अनुसार कहा गया है कि वो अब कहीं काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर काम करते हैं तो उनका फ्यूचर खतरे में आ सकता है, उनको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चिल्ड्रेन का जो एस्पेक्ट है, जो सोशली अगर देखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के नज़रिए से खराब हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों। और उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको भी समझते हैं। तो वो एडोलेसेंट एज होते हैं दोस्तों, वो सीखने की उम्र पे रहते हैं। तो उनको कभी भी हजार्डेड ऑक्यूपेशन के बारे में, मतलब खतरनाक ऑक्यूपेशन के बारे में अभी भी नहीं सिखाया जाएगा। वो नॉन हजार्डेड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स के साथ। मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो उनको इस एज में भी, 14 से 18 साल के एज में भी, उनको कोई भी खतरनाक जगहों पे काम नहीं किया दिया जाएगा। जैसे फैक्ट्री हो गई, माइंस हो गए, इन सभी जगहों पे वो अभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन 14 से 18 साल की एज में उनको नॉन हजार्डस, जैसे किराने की दुकान हो गया या छोटे मोटे ऐसे
दुकान हो गए, जिनसे उनको फिजिकली या फिर बोल सकते हैं मेंटली वो कहीं इम्पैक्ट ना हो, जिससे उनकी लाइफ को कहीं खतरा ना हो, तो वो ऐसे जगहों पे वो भी सेफ्टी नॉर्म्स के साथ, सुरक्षा के साथ वो काम कर सकते हैं। लेकिन लीगल बैकअप्स क्या हैं दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत अगर किसी बच्चे को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है या फिर अगर उसको इस एज के अंदर काम करता हुआ देखा जाता है, तो ये आर्टिकल जो है उन पे अब कार्रवाई करेगा दोस्तों। उसके बाद से अमेंड क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत बताया गया है कि बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन, मतलब कि 14 साल से कम बच्चों को किसी भी व्यवसाय में काम नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों बैन है क्या, हजार्डस ऑक्यूपेशन इन एडोलसेंट एज, मतलब कि 14 से जो 18 का एज है, इसमें उन सभी बच्चों को आप किसी भी खतरनाक व्यवसाय का कोई काम उसमें भी नहीं करवाओगे। उसमें आपको क्या काम करवाना है, तो उनको आप एक किराने का या फिर छोटा मोटा ऐसा दुकान जो कि जिससे उनको खतरा ना हो, और उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों इसमें जो है डीपीएसपी भी सपोर्ट करता है। ये क्या होता है दोस्तों, तो अगर समझे तो आर्टिकल 39 ई और एफ के तहत कहा जाता है कि स्टेट भी इंश्योर करेगा कि उनको समाज में प्रताड़ित ना किया जाए और उनको अच्छे से काम करने में उनको सपोर्ट किया जाए, और उनको हेल्दी और फ्री इन्वायरमेंट में जीने का भी अधिकार है दोस्तों। तो उनको इस तरीके से भी सपोर्ट किया जाए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं आर्टिकल 23 और 24 को और समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहला की टारगेट है दोस्तों कि 23 में बोलता है कि फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग का, मतलब कि इसमें आप किसी को भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो और ज़बरदस्ती एक से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हो। और 24 कहता है चाइल्ड लेबर के बारे में। और दोस्तों प्रोटेक्ट किसको किया जाता है, तो आर्टिकल 23 में सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है, और आर्टिकल 24 में बस 14 साल के बच्चे को 14 साल के से कम के बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है। किस पे अप्लाई होता है, तो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनी पे दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो है मेनली ये सरकार होती हैं, या फिर अगर देखा जाए तो कोई इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी भी हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, डजेंट मैटर। क्या होता है कि ये उनको ये यहाँ पे अप्लाई करता है या फिर अप्लाइज होता है कि वो सिक्योर करें। उसके बाद 24 जो है ये बताता है कि एम्प्लॉयर्स ओनली, मतलब कि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो काम करते हैं ना, तो ये उन्हीं पे ये लागू होता है। और इसमें एक्सेप्शंस क्या है, तो इसमें होता है कि 23 में जो है दोस्तों पब्लिक पर्पस सर्विसेज अलाउड है, मतलब कि आप सामाजिक काम कीजिए, आप किसी इलीगल काम को आप अंजाम नहीं दे सकते हैं। और 24 में क्या है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो 14 एज के अंडर में उनको काम करने पे ही मनाही है। और लॉ क्या सपोर्ट करता है, तो लॉ की बात की जाए दोस्तों तो बाउंड्री लेबर एक्ट 1976 के तहत क्या किया जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को या फिर बेगारी को रोका जा सकता है दोस्तों। रुकने का एक तरीके का अच्छा इंतजाम है। और उसके बाद आर्टिकल 24 में देखा जाए तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 और 2016 के तहत बताया गया है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और डीपीएसपी भी सपोर्ट करता है दोस्तों। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो 38 और 41, और डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 39 और 39F, जो कि हम लोग आगे जब डीपीएसपी को पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे दोस्तों अब ये है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें बनाओ, और बनाने के बाद अगर आपको डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको टेक्स्ट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सबसे खास बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको ये जो आर्टिकल का जो सीरीज़ है आपको अपडेट मिलता रहेगा। और जुड़े रहो दोस्तों हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।